नहीं साथियों, तो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के फॉर्म फिलिंग के डेट समाप्त हो गए हैं। तो अभी इसके स्टेटस आने, क्योंकि इससे पहले जो फॉर्म अप्लाई हुए थे, चाहे हम एएलपी की बात करें या फिर टेक्नीशियन का, उसके स्टेटस आए हैं और उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के फ़ोटो एंड सिग्नेचर रिजेक्ट हुए हैं। और देखिए आरआरबी ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है कि वो डायरेक्ट फॉर्म रिजेक्ट ना करके एक और मौका दे रहा है, क्योंकि वो चाहता तो डायरेक्ट फॉर्म रिजेक्ट कर देते, फ़ोटो सिग्नेचर गलत पाते तो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते, किंतु वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो फिर से एक बार मौका दे रहे हैं, फिर से एक बार विंडो ओपन कर रहे हैं और री अपलोड करने का मौका दे रहे हैं कि जिनका प्रॉब्लम है वो री अपलोड कर सकते हैं और सभी के पास मैसेज भी जा रहा है। तो आरपीएफ वाले भी सभी अभ्यर्थी अपने स्टेटस ज़रूर देखें कि आपके स्टेटस में क्या शो कर रहा है। तो सबसे पहले आपको अपने स्टेटस देखने हैं। हालांकि अभी आरपीएफ का किसी के पास मैसेज नहीं आ रहा है, किंतु मैसेज आएगा, क्योंकि अभी इन दोनों का चल रहा है। तो जैसे ही इनका समाप्त होगा उसके बाद आरपीएफ का आएगा और हो सकता है कि 1 से 2 दिन में अभ्यर्थियों के पास मैसेज आने शुरू हो जाएं। तो आप अपने स्टेटस देखिए, आपके स्टेटस में क्या शो कर रहा है। अगर आपके स्टेटस में सक्सेस नहीं है तो आपको अपने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर फिर से अपलोड करने होंगे। जो भी प्रॉब्लम दिखाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर से मॉडिफिकेशन करना होगा। तो सबसे पहले आप अपना स्टेटस देखिए। स्टेटस देखने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपना स्टेटस कैसे देखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कब तक आपको ये नोटिस देखने को मिल सकता है और किनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, किस गलती पर आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर रिजेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए आरपीएफ वाले कैंडिडेट, जितने भी आरपीएफ वाले अभ्यर्थी हैं, सभी को सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना होगा। डायरेक्ट लिंक स्टेटस चेक करने का मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा। अब यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। आपको फ़ोन नंबर और पासवर्ड आपको पता होगा जो आपने फॉर्म अप्लाई के टाइम लगाया था। अगर भूल चुके हैं तो यहाँ से फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपका डैशबोर्ड शो कर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका यहाँ पर, क्योंकि 3 ऑप्शन यहाँ पर है, जनरल इंस्ट्रक्शन का, ऑनलाइन एप्लीकेशन का और एप्लीकेशन हिस्ट्री का। अब देखिए जिनका कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपके फ़ोटो सिग्नेचर रिजेक्ट होंगे तो एक और ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस तरीके से री अपलोड करने का। तो अगर आपका चौथा ऑप्शन नहीं आ रहा है फिर तो आपका फॉर्म ठीक है और अभी आ भी सकता है, क्योंकि अभी किसी के शुरू नहीं हुए हैं। 1 से 2 दिन बाद शायद इसका भी शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले आप अपने स्टेटस देखिए। यहाँ पर आपको जाना है एप्लीकेशन स्टेटस पर। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म सक्सेस है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपके फॉर्म सक्सेस होने चाहिए और यहाँ पर मॉडिफिकेशन का ऑप्शन क्लोज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है इसका अर्थ ये है कि आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक पाया गया है। किंतु अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस सक्सेस है इसका अर्थ ये है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुल भरा जा चुका है। बाकी जब नोटिस देखने को मिलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी 31 मई तक एएलपी वालों का चल रहा है, उसके बाद 3 जून से 7 जून तक टेक्नीशियन वालों का चलेगा। उसके बीच में ही आपको कभी भी नोटिस देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये नोटिस 1-2 दिन बाद ही आया। अभी 28 को जो है टेक्नीशियन का नोटिस आया, शायद 1-2 दिन में आरपीएफ वालों को भी नोटिस मिल जाएगा। तो आप अपना ईमेल, अपना फ़ोन नंबर और अपना स्टेटस देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फॉर्म अप्लाई करके वो बिल्कुल छोड़ देते हैं, कोई अपडेट लेते ही नहीं, इन सब के बारे में देखते नहीं, बाद में पता चलता है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो आरआरबी ने मौका दिया है तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। अगर आपके कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो आप फिर से री अपलोड कीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किसका रिजेक्ट हो रहा है। अगर आपने ये गलती की है तो आपके भी रिजेक्ट होने की पूरी संभावना रहेगी। रिजेक्शन के कारण के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए एक बेहतर बुक जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड या फिर अदर बोर्ड जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होता है तो उन्हें इंग्लिश पढ़ने में आसानी होती है इंग्लिश मीडियम में। तो वो बुक आपको एजुका जोन की बेस्ट बुक मिल जाती है। ये बुक इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है और इसमें प्रीवियस ईयर के सभी साल में पेपर दिया गया है। प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर आए थे उसका क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, हर एक सेट का दिया गया है और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हर एक प्रश्न का, उससे रिलेटेड जो आगे के प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को कवर किया गया है। तो ये एक कंप्लीट सॉल्व पेपर जो कि बेहतरीन सॉल्व पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिल जाता है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। और इसका स्टडी गाइड भी आता है, क्योंकि सबसे पहले आपको कंसेप्ट करना ज़रूरी होता है
तो आप इसका स्टडी गाइड भी इंग्लिश लैंग्वेज में ले सकते हैं। आप सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट कीजिए, उसके बाद इस सॉल्व पेपर के जरिए आप प्रैक्टिस कीजिए, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्टडी गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं और ये बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल जाता है। बहुत ही छोटी बुक है, पतली सी बुक है, किंतु कंप्लीट कंपाइलेशन इसमें दिया गया है, जिसके जरिए आप अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं। तो बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन अपने घर पर मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम लोगों के जो फ़ोटो रिजेक्ट हो रहे हैं वो केवल बैकग्राउंड के कारण रिजेक्ट हो रहे हैं। अगर आपने बैकग्राउंड वाइट नहीं लगाया है तो आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगा। प्लेन पूरा वाइट होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, क्योंकि इसके इंस्ट्रक्शन में बताया गया था कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर हल्का भी डार्क आया तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो पूरी तरीके से वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, बिल्कुल कलर नहीं होना चाहिए, और आपको चश्मे लगाकर फ़ोटो नहीं होना चाहिए। आपका जो फ़ोटो होना चाहिए वो बिल्कुल पासपोर्ट साइज, सिंपल साइज, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और आपके दोनों कंधे दिखने चाहिए। और यहाँ पर अगर आपने कैप या फिर ग्लासेस लगाया है तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर कोई ज्वेलरी पहन के भी फ़ोटो लगाया है तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो फ़ोटो होना चाहिए बिल्कुल सिंपल सा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक सैंपल फ़ोटो, इस तरीके से अगर आपके फ़ोटो हैं तो वो रिजेक्ट नहीं होंगे। देखिए सिग्नेचर के बारे में बात करें तो आपके जो सिग्नेचर होने चाहिए वो ब्लू या फिर ब्लैक पेन, बहुत सारे लोग कहेंगे ब्लैक या फिर ब्लू, दोनों ही एक्सेप्टेड है, किंतु जो बैकग्राउंड का पेपर होना चाहिए वो पूरी तरीके से वाइट होना चाहिए। हल्का डार्क वाइट भी नहीं चलेगा, पूरी तरीके से वाइट बैकग्राउंड का पेपर होना चाहिए, उस पर ब्लू या फिर ब्लैक पेन से आपका सिग्नेचर किया होना चाहिए। और यहाँ पर जो इसका फॉर्मेट होना चाहिए वो इस पिक्सल का होना चाहिए, 50 और 20 का। तो ये फॉर्मेट में अगर आपने लगाया है तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी अगर आपने कुछ गलती की है, कैसा भी लगाया है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि वो आपका रिजेक्ट होगा या फिर नहीं। बाकी नोटिस 1-2 दिन में आने वाला है, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। करेक्शन विंडो आ जाएगा, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर रीअपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। बाकी कोई डाउट आए कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।